हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने कई सारी टॉपिक पढ़े, कई सारी चीज़ें हमने देखी और पिछली जितनी भी हमारी जो क्लासें थी उन क्लासों के अंदर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक करवाया वो बड़े शानदार तरीके से मैं करवा पाया और आपने भी बड़े अच्छे ढंग से उसको समझा। लेकिन अपना मानना एक रहता है कि जब तक किसी चीज़ का आप रिवीजन नहीं कर लेते, किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आगे आने वाले जो टॉपिक होते हैं उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलता अपने को। इसलिए आज की अपनी इस क्लास के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक किया है अब तक जितना, उस पूरे के पूरे टॉपिक का मैं अभी आज की क्लास में रिवीजन करवाने वाला हूं। देखिएगा ध्यान से, हो सकता है आज की क्लास में रिवीजन हो भी जाए और हो सकता है इसकी एक क्लास और भी बनानी पड़ जाए, वो तो अपना टाइम बताएगा। लेकिन देखिएगा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिवीजन के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उस सारी की सारी चीज़ों को मैं एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिएगा किस तरीके से आज की हमारी अपने इस चैनल के ऊपर क्लास नंबर है 51। कल हम 50 लगा चुके थे, हाफ सेंचुरी लगा ली थी अपन ने। आज हमें इस हाफ सेंचुरी से आगे अपन ने कदम रख दिया और ऐसे ही कदम धीरे धीरे रखते रखते देखना अपन बहुत जल्द शतक भी बनाएंगे, सेंचुरी भी बनाएंगे, डबल सेंचुरी भी बनाएंगे, ट्रिपल सेंचुरी भी बनाएंगे। आप बस अपना प्यार अपने साथ में बनाए रखिएगा, मेरे साथ बनाए रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सुनिएगा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब मैंने आपको शुरू करवाया था उस टाइम पे मैंने बोला था ये बात है कि कोई भी दिया गया सेंटेंस जिसके अंदर जितने भी वर्ड्स मैंने काम में लिए हैं उन वर्ड्स का जरूर कोई ना कोई अपना आइडेंटिटी होती है, उन वर्ड्स का कोई ना कोई अपना खुद का नाम होता है और वो जो नाम होता है जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जिसके अंदर मैंने आप लोगों को नाउन बताया, प्रोनाउन बताया, वर्ब बताई, एडजेक्टिव बताया, एडवर्ब बताई, कंजक्शन बताया, प्रीपोजिशन बताया, इंटरजेक्शन बताया और आर्टिकल मैंने अपनी खुद की तरफ से आपको अलग से बताया था कि ये वाला जो आर्टिकल होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इसको शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल है, आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर जरूर देखने को मिल ही जाता है। मैंने केवल और केवल एक एडवर्ब का टॉपिक आपको यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करवाया है, बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीजें आपको बड़े शानदार तरीके से मैंने करवा दी है। देखिएगा, जो सबसे पहले मैंने नाम लिया आपको नाउन का, तो वो नाउन है, वो नाउन क्या होती है वो मैंने आपको बताई। आज केवल और केवल आपको ओरली बताऊंगा, कुछ एक वर्ड होंगे जो कि अपने बोर्ड के ऊपर काम में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सुनिएगा, बार बार अगर सुनेंगे वो चीज़ ज़्यादा याद होगी। सुनिए दोस्तों, नाउन जो हुई उस नाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब आप कहोगे सर नाम किसका, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही छुपा हुआ है, एनी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन ही क्या होती है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग और एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति के नाम को, अब आप कहेंगे सर क्या व्यक्ति के ही नाम को, किसी जानवर के नाम को नहीं? अरे भाई, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी पक्षी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो या फिर किसी आइडिया यानी कि हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो हो, वो सब कुछ क्या है, नाउन है। मैंने तो आपको ये तक बताया था कि आप यहाँ पे खड़े होकर के अपनी नज़र घुमाइएगा और यहाँ पे आपको कुछ भी नजर आ रहा है वो सब कुछ क्या है, नाउन है। ठीक है, टीचर नाउन, टेबल नाउन,
बोर्ड नाउन, मार्कर नाउन, फैन नाउन, लाइट नाउन, सब कुछ जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आस पड़ोस में वो सब कुछ क्या है, नाउन है। ये नाउन होती है। इस नाउन के पार्ट कितने बताए थे मैंने, नाउन के पार्ट थे 2 कि कौन से, एक तो अनकाउंटेबल नाउन और एक है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल कौन सी होती है, जिसको हमें गिन सकते हैं। इस नाउन की टाइप जो होती है वो टाइप कितनी होती है दोस्तों, नाउन की टाइप होती है 5। कौन सी, एक तो प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक मैटेरियल नाउन, एक कलेक्टिव नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन सी थी, जिसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर आइडेंटिटी हो, जैसे राम है, सीता है, लक्ष्मण है। ठीक है, ये इस तरीके से जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, प्रॉपर है आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसी तरीके से कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नाउन के अंदर जैसे बोल दिया टीचर। अब टीचर कोई भी हो सकता है भाई, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, लक्ष्मण भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला स्कूल। अब स्कूल तो कोई भी हो सकती है भाई, स्कूल अपने राकेश एकेडमी भी हो सकती है, स्कूल अपने टैगोर भी हो सकती है, स्कूल अपने बिरला पब्लिक स्कूल भी हो सकती है, स्कूल कोई भी हो सकती है। अगर उसका नाम दे दिया तब तो वो क्या है, प्रॉपर, और अगर ऐसे सीधा बोल दिया तो वो क्या है, कॉमन। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कोई भी हो सकता है भाई, हॉस्पिटल खेतान भी हो सकता है, हॉस्पिटल बिरला भी हो सकता है, हॉस्पिटल बेडवाल भी हो सकता है, हॉस्पिटल कल्पवृक्ष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर प्रॉपर नाम दे दिया तो वो तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और सीधा बोल दिया तो वो क्या है, अकेला हॉस्पिटल है, हमारी कॉमन है, नाउन है। क्लियर हो गई। इसी तरीके से जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, ठीक है, टेबल है, तो ये सारी की सारी जो चीजें आती है, सारी की सारी चीजें क्या है दोस्तों, कॉमन है, नाउन है। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन कौन सी होती है, अगर किसी एक चीज से हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं, जैसे मैंने बोला लकड़ी की टेबल, तो यानी कि ये टेबल बनाने के लिए किसको यूज में लिया गया, लकड़ी को, और लकड़ी जो है वो लकड़ी क्या हो जाएगी, अबे मटेरियल नाउन हो जाएगी। मैंने बोला सूजी का हलवा, हलवा बनाने के लिए किसको काम में लिया, सूजी, तो सूजी है वो सूजी क्या है, मटेरियल नाउन। मैंने बोला ईंटों का मकान, तो मकान किसका बनाया है, ईंटों का, तो ईंट क्या है, मटेरियल नाउन। मैंने बोला सोने की अंगूठी, तो ये अंगूठी बनाने के लिए किसको काम में लिया, सोने को, तो ये सोना क्या है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, एक जैसी यानी कि सेम सेम कई सारी चीजें मिला करके एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बहुत सारी भेड़ों का, बकरियों का झुंड बना दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड, HERD, तो ये हेड क्या है, कॉमन कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से मैंने केलों को इकट्ठा करके उनका एक गुच्छा बना दिया, अंगूरों को इकट्ठा करके उनको एक गुच्छा बना दिया, चाबियां हैं, इन चाबियों का एक गुच्छा बना दिया। तो ये जो गुच्छे होते हैं, बंच होते हैं, इस बंच को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ बनानाज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ये इस तरीके से। इसी तरीके से कई सारे स्टूडेंट्स को मिला करके मैंने क्या बना दी, एक क्लास बना दी, तो क्लास अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे सोल्जर्स को मिला करके उनकी जो टुकड़ी बनती है उसको क्या बोलते हैं, आर्मी, तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कई सारे प्लेयर्स को अगर मिला दिया जाए तो उनसे क्या बन जाती है, एक टीम, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। समझ में आई। इसके बाद में अगली जो हमारी नाउन आती है उस नाउन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, ऐसी नाउन जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मान लीजिए मैंने बोला लक्ष्मी सुंदर लड़की है। अब सुंदर लड़की है तो ये जो सुंदरता है उसकी ब्यूटी है, क्या उस ब्यूटी को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी क्या है, अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दयालु होता है, अब दयालु है, क्या उसको तोल सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, क्या छू सकते हो, महसूस कर सकते हो।
ठीक है। तो ये जो दयालुता जो है, काइंडनेस है, ये अपने आप में क्या है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने बोला मृत्यु अवश्य भावी है, यानी कि मृत्यु तो जरूर आएगी, मौत तो जरूर आएगी। अब ये जो मैंने बोला है डेथ है, ये डेथ है, ये डेथ क्या है अपने आप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। हवा ठंडी ठंडी चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है। अब ये जो हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हवा है, उसको ना तो छू सकते ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये एयर, AIR, हवा है, ये क्या है अपने आप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हो गई दोस्तों। ये इस तरीके से अगर आप लोग नाउन के चैप्टर को रिवाइज करते हैं, इस वीडियो को बार बार 1-2 बार सुन लेंगे, तो अपने आप ही ये नाउन का चैप्टर है अपने आप में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड पार्ट मैंने इसका बताया था आपको प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन जो होती है, उस प्रोनाउन को मैंने कैसे बताया था कि किसी भी नाउन की जगह पे काम में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। अब इस राम के बारे में अगर आगे मैं सेंटेंस में कहीं पे भी काम में लेऊंगा, तो उसके लिए मुझे एक प्रोनाउन काम में लेना पड़ेगा, और वो क्या होगा, ही। ठीक है। तो इस तरीके से अगर लड़का है तो उसके लिए ही, लड़की है तो उसके लिए शी, कोई वस्तु है तो उसके लिए इट। ये इस तरीके से ही है, सी है, इट है, दे है, ये वाली जो चीजें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी भी नाउन की जगह पे काम में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन की जो टाइप बताई थी, वो टाइप मैंने कितनी बताई थी दोस्तों, 9 टाइप बताई थी। ठीक है। वो 9 टाइप जो होती है, वो 9 टाइप कौन सी होती है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली जो टाइप थी, उस टाइप का मैंने नाम दिया था पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड वाली का मैंने नाम दिया था पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड वन थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ वाली थी इम्फेटिक प्रोनाउन। फिफ्थ वन जो थी, उस फिफ्थ वन का नाम दिया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वाली कौन सी थी दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद में सेवंथ वाली थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद में थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और लास्ट वाली थी इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये 9 नाम आपको याद रखने हैं, जो कि किसकी टाइप होती है दोस्तों, ये प्रोनाउन की टाइप होती है। अब फर्स्ट वाली जो है, इस फर्स्ट वाली को लेकर के चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। और पर्सनल प्रोनाउन होती है वो कौन सी होती है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है भाई, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारी की सारी मेरी क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन होती है। क्लियर हो गई। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होती है, इनकी फॉर्म कितनी लिखवा रखी है मैंने आपको, 3 फॉर्म लिखवा रखी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं पजेसिव फॉर्म, और थर्ड वाली होती है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे मैंने जो ये पर्सनल प्रोनाउन बताई है, इसी पर्सनल प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म याद करो कौन सी है, पजेसिव फॉर्म। वो जो पजेसिव फॉर्म होती है, उसी पजेसिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं जो पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे माई, माइन, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है। ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर हो गई। तीसरी टाइप जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। मैंने दोनों चीजें एक साथ समझाई थी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव जो होती है वो रिफ्लेक्सिव भी और एम्फेटिक भी, ये दोनों ही कैसे बनती हैं, जो आपकी ये पर्सनल प्रोनाउन होती है ना, इस पर्सनल प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म कब, जब आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो तब। और इसी पर्सनल प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म कब, जब थर्ड पर्सन हो तब। उस टाइम पे अगर हम इनके अंदर सेल्फ और सेल्व्स, सेल्फ और सेल्व्स, सेल्फ कब और सेल्व्स कब, सेल्फ तो हम तब जोड़ेंगे जब ये दी गई जो प्रोनाउन है ये हमारी सिंगुलर हो। ठीक है। और सेल्व्स कब जोड़ेंगे, जब दी गई प्रोनाउन हमारी प्लूरल हो।
ठीक है। तो सेल्फ और सेल्व्स जोड़ करके हम क्या बनाते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे माई में सेल्फ जोड़ा, माई सेल्फ, आवर में सेल्फ जोड़ा तो आवर सेल्व्स, योवर में सेल्फ जोड़ा तो योर सेल्फ, ही वाले के अंदर है किस में जोड़ोगे, हिम में, तो हिम में सेल्फ जोड़ा तो हिम सेल्फ, ऐसे ही इट सेल्फ, हर सेल्फ और देयर, दे में सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव कौन सी होगी और एम्फेटिक कौन सी होगी, अगर कोई भी दिया गया सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर ये वाली जो प्रोनाउन ये अगर अपने सब्जेक्ट के पास में आती है तब तो क्या हो जाएगी, ये एम्फेटिक प्रोनाउन, और सब्जेक्ट से अगर दूर आती है तो क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद में नंबर 5 की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव और रिलेटिव ये दोनों की दोनों मैंने आपको एक साथ समझाई थी। कैसे बताया कि कोई भी WH वर्ड जो होता है वो WH वर्ड अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए और कोई क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा हो तब तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और कोई भी WH वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए और दो सेंटेंसेज को जोड़ने का अगर काम कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद में आपको मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर केवल आपको 4 नाम याद रखने हैं। कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के लिए, दैट होता है वो पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के लिए, दीज होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन के लिए, और दोज होता है वो पास्ट टेंस में प्लूरल नाउन के लिए। क्लियर हो गई। इसके बाद में अगली जो टाइप आती है प्रोनाउन की वो कौन सी होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको 2 नाम याद रखने हैं, और वो जो नाम होते हैं वो कौन से, एक तो ईच अदर और एक है वन अनदर। ये तो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती है उसके अंदर आपको कौन से वर्ड याद रखने हैं, ईच और एवरी। क्लियर हो गई। तो ईच और एवरी अगर कहीं पे भी आपको लगे हुए मिल जाते हैं किसी भी नाउन से पहले या किसी भी सब्जेक्ट से पहले, तो समझ लेना वो प्रोनाउन कैसी है आपकी, वो प्रोनाउन है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद में अगला आता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सी होती हैं, जैसे ऑल, ठीक है, सम, एनी, वन, नन, वन ऑफ द, ठीक है। इसी तरीके से समवन, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये वाली सारी की सारी जो प्रोनाउन होती हैं इन प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। बोलिए ये दोनों के दोनों चैप्टर जो कि नाउन और प्रोनाउन ये आपके रिवाइज्ड हुए या नहीं हुए। अपना मानना एक ही है कि जब तक किसी चीज़ को आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ को आप इतनी बार रिवाइज करो कि वो चीज़ भी आपसे हाथ जोड़ने लग जाए, अब तो मेरा बाप पीछा छोड़ दे मेरा, ठीक है, तब जाके मतलब ये समझोगे आप कि हाँ वास्तव में ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारी बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई, और एग्जाम के अंदर अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो हम उसकी खोपड़िया को फोड़ के ही आएंगे, हम उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बचा हुआ जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर हम जो एडवर्ब वाला टॉपिक जो आपका बचा हुआ है उस टॉपिक को करेंगे, ताकि ये साथ साथ हमारा रिवाइज होता रहे तो अपने को और ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अगर अपनी ये वीडियो आज वाली, हालांकि लिखने का जो मैटर था वो बहुत कम था, केवल ओरली था, ये सारी की सारी बातें अगर आपको ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो
तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करें। अपना जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर भी लिया होगा, नहीं भी किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से अपने इन वीडियोज़ को बड़े धूमधाम के साथ देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।